नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जैकी। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाँ जैकी जकी भाई। भाई, जकी आज बाबा। मुझे हाय। हाय जकी भाई। आज हाँ, बोला बोला। नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार मेरा। दोस्तों, आज मुझे विषय दिलेला आहे, परमेश्वराच्या एच्या मदतीने जीवनाला सामोरे जाताना. ये मुझे विषय दिलेला आहे और मुझे होप पोइनर फाइनेंशियल ग्रुप ए ग्रुप नागपुर ने मुझे बोलने का संधि दिलेला है और ये विषय पे मुझे बोलने के लिए बोला है उन लोग ने। तो मैं सर्वप्रथम बोल सकता हूं कि मैं आज ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूं। और ये जो प्रोग्राम है ना, मैं अकेला नहीं कर सकता हूं। ये प्रोग्राम में मुझे ए में आने के बाद मैं ए मेंबर का हाथ पकड़ा, तो ही मैं आज 21 साल 5 महीना सोबर है, वरना मैं एक दिन भी सोबर नहीं रह सकता था। आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है ए की। और सबसे ज्यादा मुझे पहले शांति मिला ए में आने के बाद। मैं जो ईश्वर को ढूंढता था, क्यों ईश्वर का ऊपर का विश्वास उड़ गया था। मेरे घर में जो फोटो बिटो ईश्वर का लगाया था, वो मैं खींच के दारू पी के तोड़ डाला था कि दुनिया में ईश्वर ही नहीं है करके। और पहला मैं बहुत मानता था, लेकिन जब मेरा सब उल्टा सुल्टा होने लगा दारू के वजह से, ये बीमारी की वजह से, तो मेरा विश्वास उड़ गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ए में आने के बाद आस्ते आस्ते मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ते गया और मैं उसको दोस्तों पकड़ के रहा। सब जगह मेरे को लेके गया था, तंत्र मंत्र किधर किधर लेके गया था पूछो मत। महिम का दरगाह पे लेके गया, गोरेगांव के पहाड़ में लेके गया था आदिवासी के पास, कल्याण के आदिवासी पहाड़ी में लेके गए थे, शिवड़ी में बंबई में लेके गए थे, गोरेगांव के पहाड़ पे लेके गए थे, दरगाह पे लेके गए थे। लेकिन मेरी दारू किधर रुकती नहीं थी। दोस्तों, ये फेलोशिप में मैं 96 में आया था। एक महीना एक कार्यक्रम में किया था और कभी मैं पी के आता था, कभी बगर पी के आता था। और ऐसा ज्यादा दिन नहीं मैं आया दोस्तों, एक महीने में ये प्रोग्राम मैं छोड़ दिया। क्यों? मैं अंदर से तुलना करते गया। नया भाई को बोलूंगा कि यहाँ आके तुलना मत करना, तुलना का नुकसान मुझे ही होने वाला है। और तुलना करने का कारण क्या था? तो मेरे को सबसे ज्यादा मेरे पास ईगो था। वो ईगो मुझे बार बार खड्डे में डालता था। ऐसा करते करते दोस्तों एक महीने में कार्यक्रम छोड़ दिया मैं। लेकिन मुझे वापस ए में आने के लिए मेरे को 4.5 साल लगा। दारू मेरे हाथ में बहुत जल्दी आई थी जब भी मेरा उम्र था 12-13 साल का उम्र था। मेरे पिताजी कट्टर अल्कोहलिक थे और वो काम पे आने के टाइम, जैसे हम उस वक्त हम लोग पढ़ाई के लिए बैठते थे, चौथी पांचवी में था, 12-13 साल की उम्र था मेरा। वो जैसे काम पे से आए शाम को, तो वैसे ही थैली में बोतल डाल के देने के और बोलने के जा बोतल भर के लेके आ। वो भी दारू कौन सा, हाथ भट्टी का। और लाने के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा हम लोग को देने का। ऐसा करते रहे दोस्तों। बहुत जल्दी मेरी जिंदगी में दारू आ गई। मेरे से दो बड़े भाई थे, वो तो लास्ट में लिवर फट के ही मर गए 96 के दरम्यान। पिताजी 84 में मर गए। वो भी पूरा अंदर का पूरा सिस्टम उसका जाम हो गया। डॉक्टर बोला पी के पूरा खोखला हो गया है, ज्यादा ज्यादा 2 महीना निकलेगा। पिताजी भी चले गए, भाई भी चले गए। आस्ते आस्ते दोस्तों मेरा दारू बढ़ते जा रहा था। चौथा नंबर शायद मैं को ये मैसेज नहीं मिलता था तो शायद मैं भी जाता था। लेकिन ईश्वर की कृपा और मैंने किया हुआ मेहनत मुझे कामयाब आने लगी। दोस्तों, दारू ऐसी छोटी छोटी उम्र में, मेरे उम्र में आने के बाद में दोस्तों
इधर उधर काम करने का, छोटा मोटा चोरी करने का, सिर्फ शाम के टाइम दारू का बंदोबस्त करने का। ऐसा करते करते 15-16 कंपनी में मैं घुमा दोस्तों। 17-18 साल का था। 17-18 साल में मैं कम से कम 15-16 कंपनी घुमा। ऐसे करते करते दोस्तों सिर्फ दारू का, चोरी चमाड़गिरी करने का। लास्ट लास्ट ले दोस्तों इतना मेरा दारू बढ़ गया कि पूछो मत। और ये ऐसे 24वीं उम्र में मुझे पार्ले जी में एक नौकरी लगा मेरे को। 24.5 उम्र में मुझे एकदम यंग था और नौकरी लगा। 6 महीने में मैं परमानेंट हुआ। मेरे हाथ में अच्छा खासा पैसा आने लगा। मेरा दारू बढ़ते गया दोस्तों, बहुत बढ़ते गई दारू। मैं हाथ भट्टी के ऊपर से देसी पे आया, देसी से इंग्लिश में आया, इंग्लिश के ऊपर वापस बियर के ऊपर आया। ऐसा मेरा साइकिल चलता था, सब मिक्स दारू। ऐसा करते करते दोस्तों मैं सुबह जाने का काम को, शाम को आने का, जैसा 5:30-6 बजे मेरा दारू पीने का घंटे बजने का। ऐसे करते करते दोस्तों दारू बढ़ते जा रही थी। तंत्र मंत्र सब जगह लेके गया था, लेकिन मेरा दारू कहाँ भी बंद नहीं होती थी। ऐसे करते करते दोस्तों 24वें साल में मेरा, मुझे कंपनी में 82 में लगा मैं। और 88 में दोस्तों मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गया। और मैं 7-8 महीने में वो बोली जाके मेरे को, तुम दारू पीता है क्या, पहला पूछा उसने। मैं बोला नहीं, दारू तो मैं कभी त्योहार के टाइम पीते, नहीं तो मैं दारू नहीं पीता है। ऐसा बोल के था। तो बोला कि मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक में मर गए, तो मुझे दारू से बहुत नफरत है बोला। मैं बोला नहीं नहीं, मैं खाली त्योहार रहेगा तो दारू पीता है। वो बेचारी राजी हो गई। उसके पिताजी भी 3 साल की थी तब मर गए थे। ऐसे करते हुए दोस्तों 16 अक्टूबर 88 में मेरा शादी हो गया। और हम लोग घर से, हॉल में से घर जाने के टाइम में मैं हॉल के अंदर ही दारू पिया दोस्त लोग के साथ। औरत मेरा चेहरा देखने लगी। उधर से हम लोग घर पे आए। घर पे आके मैं और दारू पिया। मेरा औरत बोलते जैकी तू आज ही दारू पी ले, अभी से ही दारू पी रहा है। और हमको बोलता हम कभी त्योहार को पीते हैं। मैं उसको कैसा भी समझाया, बोला नहीं आज शादी का दिन है ना, इसके लिए बोला। और दोस्तों औरत को घर पे लेके आया। लेकिन दोस्तों ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चला मेरा। 3 महीने के अंदर मेरा औरत ने मुझे पहचान लिया और मुझे बोली जैकी तू कट्टर बेवड़ा है और तूने मुझे पूरा फंसा दिया है बोलते हैं। मेरा शायद बोलते हैं, जिंदगी भी तू बर्बाद करेगा, मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा है तुम्हारे ऊपर बोला। मैं अपना कुछ ना कुछ बोलने का, उसको शांति करने का, ठंडा करने का। तो मेरी औरत भी 7वीं तक पढ़ी थी और कैथलिक लोग का कॉन्वेंट में पढ़ी हुई थी, सिस्टर लोग के हाथ के नीचे। फिर उसके ऊपर भी संस्कार अच्छे हुए थे। 2 भाई थे और ये एक बहन थी। और माँ किधर भी घर काम करती थी उसकी। और मेरी औरत भी एक छोटी सी पहले कपड़े की दुकान में नौकरी करती थी। मेरा शादी तो हो गया। मेरा दारू पीते पीते वो देख लिया। और दोस्तों 89 में एक लड़की हो गई मुझे। 90 में लड़की 1 साल की हो गई। और मेरी दारू और बढ़ती जा रही थी। मेरी माँ, मेरा बैचलर भाई, मेरी बैचलर बहन, तीनों एक हो गए और बोले जैकी तेरी औरत, तेरी 1 साल की लड़की और तू यहाँ से निकल जाना। तुम्हारा दारू की वजह से हम लोग को तकलीफ हो रहा है। तीनों एक हो गए और मुझे बोला इस तेरा औरत को लेके जा इधर से, और इधर रहना मत बोला। दोस्तों मैं गुस्से में, बहुत गुस्सा है मेरे को। ये लोग मेरे को जा बोलते कि उन लोग को मैं संभालता था, मैं खर्चा करता था, मैं घर रिपेयरिंग किया। घर पे लाइट नहीं था, घर पे लाइट लिया। और इन लोग मेरे को बोलते तुम निकल जाओ। दोस्तों मैं माहिम में रहता था और गुस्से से मैं, अभी जिधर रहते अंबोली, वहां में एक घर देखा झोपड़ा।
45,000 का एक झोपड़ा देखा दोस्तों मैं। और अगस्त का महीना था, भर बारिश में एक टेम्पो बनाया रखा, टेम्पो में औरत को रखा, 1 साल की लड़की, मैं और थोड़ा सा सामान लेके मैं अंधेरी में चला गया रहने को। और जो झोपड़पट्टी में मैं रूम लिया था, वहां बहुत दारू के घर घर में दारू मिलता था। जो मांगता है वो दारू मिलता था। मैं वहां जाके बहुत खुश हो गया, बोला अच्छा है, इसके जैसा रास्ता नहीं किधर, बोला जगह भी नहीं, अच्छी जगह मिला और मैं खुश था। मैं दोस्तों झगड़ा बिगड़ा करने लगा घर के अंदर औरत के साथ, औरत को मारने लगा मैं। कभी कभी मैं गिरता था, चिकल बिकल में घर पे संडास का पाव लेके सब घर में जाने का था, तो औरत भड़क निकली। मैं उसको ही मारने का ऊपर से उल्टा, ऐसा करते थे दोस्तों। होली का दिन था, मैं बहुत पी के आया था। पी के आया और औरत के ऊपर जो गुस्सा निकाला मैं, सीधा पकड़ के एक फाइट मार दिया औरत को, दीवार को पकड़ के। और औरत उधर के उधर ही बेहोश हो गई। औरत जैसी बेहोश हो गई वैसी, रात के 11 साढ़े 11 बजे हो गए थे और होली जल रही थी। औरत गिरने के बाद फटाक करके उसका माँ ने रिक्शा लाए बुला के, रिक्शा में औरत को डाला, वो रिक्शा में मैं भी बैठा। और दोस्तों रिक्शा सीधा कुपर हॉस्पिटल की तरफ चली गई। कुपर हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचते ही मेरा सासू माई ने मुझे जोरदार धक्का मार के गेट के ऊपर से मेरे को रिक्शा में से बाहर धकेल दिया और सीधा रिक्शा लेके अंदर चली गई। मैं पीछे से पीएलए में था, आस्ती आस्ती चलते चलते मैं कैजुअलिटी रूम में पहुंचा और लंबा बैठा था। और डॉक्टर लोग पूछे, औरत को स्ट्रेचर पे डाला था। उसको पूछा मेरा सासू माई को, उसको कोई मारा क्या, वो गिरी कैसे, क्या हो गया, कहता बताओ। लेकिन नसीब मेरा सासू माई ने बताया नहीं, मैं लंबा बैठा था। सासू माई बोले गिर गई ले, बोला। दोस्तों उसको ऐसे ही अंदर लेके गया, एक्सरे निकाला, उसका छाती में स्क्रैच गिरा था अंदर, उसका हड्डी टूट गया था। उसको रात को दवा पानी करके रात को 2:30 बजे हम लोग को घर पे भेजा। घर पे आया मैं, थोड़ा दिन दोस्तों अड्डा बल्दी करने का कोशिश किया, कंट्रोल में पीने का कोशिश किया। लेकिन दोस्तों ये ज्यादा दिन नहीं चलते। वापस मेरा ऐसे ही एक बार झगड़ा हुआ औरत के पास। औरत से झगड़ा होने के बाद औरत ने 5 लीटर घास लेट लिया और मेरा 1.5 साल का लड़का भी था एक, वो अम्बोली में पैदा हुआ था, उसके ऊपर भी डाल दिया। 5 लीटर का डब्बा लेके आके और घास ले आने, माचिस का बॉक्स लेके हाथ में था उसका, और जला के ले रही थी। पैसा भी करके मैं पिए ला था। झगड़ा किया, खाली कारण क्या, तो खाना डाल के दे, बोला। वो बोलते अरे तू खाना डाल के क्या, तू इतना तैयार है खाना खा लेना, मैं बच्चे को देख रही है ना, नहीं तुम डाल के देने का खाना। इतना छोटा कारण के ऊपर मैं झगड़ा किया। औरत ने 5 लीटर घास लेट लिया, बदन के ऊपर डाल दिया, पूरा मैक्सी के ऊपर, बच्चे के भी डाल दिया, छोटा 1.5 साल का बच्चे के ऊपर। और उसको उठाया, मैं कैसे भी करके माचिस निकाल के लिया हाथ से, कांडी लगाने के पहले। वैसे ही औरत मेरी चली गई पुलिस स्टेशन में और पुलिस वाले लोग को लेके आई। वैसा ही मेरे को भी पुलिस स्टेशन में लेके गए। और दोस्तों मेरा नसीब अच्छा, वहां झोपड़पट्टी के 4 रिक्शा भर के सब औरत लोग आए, एक भी उसमें जेंट्स नहीं था, आदमी कोई नहीं, सिर्फ औरत लोग थे। उन लोग ने मेरी साइड लिए, बोले वो खुद जलाने के लिए जला रही थी, वो बचाने का कोशिश कर रहा था। और हम लोग ने देखा है, बोला। औरत को 2 सवा 2 बजे भेज दिया दोस्तों। तब मेरे को 7:30 पौने 8 बजे रात तक बिठा के रखा और बाद में मुझे भी छोड़ दिया। लेकिन वो साहब लोग बोला ऐसा पिएगा ना तो पूरा फंस जाएगा, बोला तुम ऐसा नाटक करेगा पी के तो फंस जाएगा, बोला। दोस्तों मैं पौने 8 बजे घर पे आया, चुपचाप बैठा। कुछ दिन वापस मैं कंट्रोल में पीने का कोशिश किया दोस्तों। इसे करते करते महीना 2 महीने गए, 98 आ गया। और दोस्तों
वापस मैं औरत के साथ झगड़ा किया। मैं पीने के बाद पागल होने का। मेरा औरत बोले जैसे तू नहीं पिएगा तो एकदम शांत है, एकदम शांत, लेकिन पीने के बाद तेरे में हैवान आता है, तो क्या करता हूँ तुझे मालूम नहीं पड़ता है बोला। और दोस्तों अक्सर मैं पागल होने का पीने के बाद, मैं एकदम खुनसी होने का, नहीं तो मैं एकदम शांत रहने का। ऐसे ही मैं झगड़ा किया वापस औरत के साथ। औरत ने 2-3 कपड़ा लिया और दोस्तों 2-3 कपड़ा थैली में, सादा थैली लिया और औरत चली गई घर से। मैं बोला अच्छा हो गया, मैं पियला था, मैं बोला अच्छा हो गया पनौती निकल गई, अभी मुझे पूछने वाला कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। ऐसे करते कर दोस्तों 8 दिन गया, 10 दिन गया, 15 दिन गया, लेकिन दोस्तों औरत का कुछ फोन बिन कुछ नहीं आता था और मैं भी इंक्वायरी नहीं करता था। मेरे को पीने को मिलता था, कोई पूछने वाला नहीं था। अभी प्रॉब्लम आ गया मेरा नौकरी का। नौकरी तो मेरी परमानेंट थी। दूसरा प्रॉब्लम है बच्चे लोग का। छोटे छोटे बच्चे, 8 साल की लड़की, 2.5 साल 3 साल का लड़का मेरा। दोस्तों लेकिन दारू रुकती नहीं थी। ऐसा करते करते 15 दिन के बाद मेरे बच्चे जिधर ट्यूशन जाते हैं, वो ट्यूशन टीचर के पास फोन आया। उसने ताबड़तोड़ मुझे मैसेज किया, बोला जैकी रात को 11:30 बजे तू आना, तेरा एक फोन आने वाला है। दोस्तों मैं 11:15 बजे उसके घर पे जाके बैठा। तो मेरे बच्चे हमेशा ट्यूशन को जाते थे, उसका आदमी भी मेरा पहचान का था। मैं जाके 11:15 बजे बैठा और गप्पा मारते मारते 11:30 बजे बराबर फोन आया। जैसा फोन आया वैसा वो औरत ने उठाया, ट्यूशन टीचर ने 1 मिनट कुछ बात की और फोन उठा के मेरे हाथ में दिया। वहां से मेरी औरत बोल रही थी, जैकी तुझे मांगता है उतना दारू पी, बोलते अभी तुझे जो करने का वो करना, तेरे दोनों बच्चे लेना और झक मारना, बोलता है जो भी करने का तुझे कर लेना, बोलता है मैं तो अभी कुवैत में पहुंच गई, बोलता है ले बच्चे तेरे, अभी तू को क्या करने का वो कर ले, बोलते है। फिर भी मेरे जैसे का घमंड नहीं टूटता था दोस्तों। और औरत ने फोन रख दिया। मैं वही झोपड़पट्टी में एक औरत के पास गया, तो मेरी पहचान की थी। उसके पास जाके बोला मेरे 2 बच्चे तू संभल सकती है क्या। वो बोली जैकी, एकदम झोपड़पट्टी में था वो औरत को 4 लड़की, और वो विधवा औरत थी, उसका मर्द मरेला है। वो दूसरे के घर में घर काम करते थे उन लोग सब जन, उसमें उसकी सास। और मेरे को बोलने लगी जैकी तेरे बच्चे मैं कैसे संभालूंगी, बोलता है। बहुत रिक्वेस्ट किया उसने मेरे को कि जैकी नहीं होएगा, नहीं संभाल सकते हम लोग, बोला तेरे 2 बच्चे। मैं बोला सब सामान भर के दूंगा, बोला कुछ पैसा भी देगा, बोला तुझे। बहुत मनाने के बाद दोस्तों वो बेचारी तैयार हो गई। 11 फुट बाय 13 फुट का उसका रूम था, पतरे का झोपड़ा था। एक टेबल फैन था, वो टूटेला स्टूल को बांध के रखा था, ऐसी कंडीशन थी। एक लोखंडी खटिया थी। आखिर में वो तैयार हो गई। बोले जाके ठीक है, बोलते हैं तू बोलता है इतना रिक्वेस्ट करता है तो मैं संभाल लेती, बोले। मैं ये बोला इतना ही कि रात के टाइम उन लोगों को तुम्हारे पास रखना, बोला दिन में मैं कैसा भी लूंगा, बोला। और दोस्तों वो औरत संभालने लगी। बेचारी क्या करेगी। मुझे बच्चे लोग घर पे आने के बाद बोलेंगे डैडी वहां पे हम लोग को नींद नहीं आती है, हवा भी नहीं लगती। वो मेरे दोनों बच्चों को, वो घर के अंदर लोखंड की खाट थी, वो खाट के नीचे मेरे बच्चे लोग को सुलाती थी, क्योंकि घर के अंदर जगह भी नहीं था उसके। और मेरे बच्चे दोनों पसीना पसीना हो जाने के, फिर मेरे पास आने के बाद आस्ते खुशी से रहने के, क्या करेगा मैं भी। ऐसे करते करते दोस्तों 15 दिन के बाद ऐसा ही मुझे फर्स्ट शिफ्ट था और मेरा पीना चालू था। और मैं
उन लोग के लिए खाना बना रहा था, दाल बनाया, चावल बनाया, भुर्जी बना रहा था, और दो आधा आधा बॉटल में प्लेटफॉर्म पे रखा था किचन का, और पीता था, और काम था मेरा चालू खाना बनाने का। और मैं भुर्जी बना रहा था, पीते पीते भुर्जी बनाते बनाते मेरे छोटे बच्चे को माँ का याद आया। अभी माँ को उसको मैं कहाँ से लाके दूंगा? वो बेचारा अनपढ़ बच्चा, छोटा एकदम, 1.5-2 साल का बच्चा भी, उसको माँ कहाँ से लाके दूंगा दोस्तों? वो माँ माँ करके रोने लगा, रोने लगा। मेरी 8 साल की लड़की उसको लेके बेटी मांडी पे, वो रोता है, रोते का रुकता नहीं करके, मैं गरम गरम पलीता था, बुर्जी पलट रहा था, वही पलीता लेके उसके सर में नोक दिया जोरदार। जैसा नौका भरा वैसा उधर का उधर मेरा बच्चा ठंडा हो गया, उसने आंख ही घुमा डाली। मेरी बच्ची बोलने लगी 8 साल की, डैडी है क्या किया है तुम? बाबा को क्या किया तुम? फिर मेरे आंख खुले, मैं हल्दी का पाउडर उसका सर में भरा, तब तक बच्चा सो गया पूरा बेचारा, आंख घुमा के। दूसरे दिन देखा, मैं उठा, देखा बच्चे का हालत, चुपचाप बेचारा था। किसको बोलेगा बेचारा, लड़की थी छोटी। ऐसे करते करते दोस्तों, औरत का कभी कभी दुबई से कुवैत से फोन आने का, और रिस्पांस नहीं बराबर मिलने की वजह से मेरा दारू और बढ़ने का, और बढ़ने का। ऐसे करते करते 16 महीने के बाद मेरा औरत का एक दिन ट्यूशन टीचर के पास वापस फोन आया, क्या कि मैं सुबह 5:30 बजे सहार एयरपोर्ट पे आ रही हूँ, तू मुझे लेके जाने के लिए आना बोला। दोस्तों, मैं रात को पियला था, दाढ़ी बढ़ेली थी, कंपनी का कार्ड गले में डाला, रिक्शा किया, और हमारा मैं अम्बोली से सीधा सहार एयरपोर्ट गया, और बाजू वाले को बोला कि इन लोग को जरा स्कूल में छोड़ना बोला। दोस्तों, मैं एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट में मैं पहुंचने के पहले मेरी औरत दरवाजे पे खड़ी थी एयरपोर्ट के। छोटे छोटे हाथ में 2 बैग थे, दोनों हाथ में बैग उठा के मेरे राह देख रही थी। जैसा मेरे को देखा वैसा औरत ने दोनों बैग नीचे रखा, और पहला भाग के आके मेरे गले मिल गई, मुझे मिठी मारा, और बोली, जैकी अभी तेरा दारू छोड़ तू, इतने 2 छोटे छोटे बच्चे, हम लोग अच्छी तरह संसार करेंगे। मैं कुछ भी नहीं बोला दोस्तों उसके पास, सीधा भाड़े का टैक्सी किया एयरपोर्ट पे। टैक्सी में औरत को बिठाया, 2 बैग रखा उसका, छोटा सूटकेस था वो, और सीधा मेरा बहन के पास शिवाजी बाग में लेके छोड़ के आया। जैसा छोड़ा वैसा मैं सीधा, कुछ ज्यादा बात नहीं किया, काम पे निकल गया। काम पे निकलने के बाद मैं उन लोग को बोला था मैं लेके जाने के लिए आएगा करके। दोस्तों, जैसा मैं कंपनी से छूटा वैसा वापस मैं दारू पीने को गया, दारू पिया देसी बार में, और सीधा मैं मेरे घर में अम्बोली में चला गया। मेरे को औरत का याद ही नहीं कि औरत आई लिया उसको लेके जाने का है करके। मेरा जीजाजी रात को 8 बजे उसको घर पे लेके आया, टैक्सी में डाल के। अरे बोलते, तेरा औरत आया है और तुम इधर पी के टाइट है। वो बेचारा लाके छोड़ के चला गया। ऐसा करते करते दोस्तों, थोड़ा दिन मैं रहा, वापस मेरा जमता नहीं था, मेरा पीना चालू था। ऐसे करते करते दोस्तों, औरत भी मेरे से नफरत करने लगी, क्यों उसका जिंदगी, उसका जीना, ये दारू को ऐसे पूरा मैं बर्बाद करके रख दिया था, पूरा पूरा। कहाँ का नहीं रखा था उसका पूरा, और मैं भी किधर के नहीं था। खाली नौकरी को डर के मारे, शाम को पैसा का बंदोबस्त होता है, पगार मिलता करके मैं काम पे जाता था। ऐसा करते करते वो कंपनी में भी मैं दारू पीता था। लंच में जाता था, वॉचमैन लोग को इंग्लिश देता था, हम देसी के ऊपर, और कंपनी के अंदर भी दारू पीता था। वॉचमैन लोग से दोस्ती किया था, उधर भी दारू पीता था। ड्यूटी पे जाने के टाइम बाहर मार के जाता था, वापस लंच टाइम में वापस जाके वापस दारू लेके आता था। ऐसा करते करते दोस्तों, औरत आ गई, और दोस्तों 16 महीने के तो आई, तो उसको मैं अच्छी तरह संभालना मांगता है ना। आई हुई औरत वापस अक्टूबर नवंबर में आई थी, और जनवरी में निकल गई वापस।
और मैं 16 नवंबर को दोस्तों मैं लाश का दारू पिया। औरत तो निकल गई, सीधा घर छोड़ के चली गई। और दोस्तों मैं दारू के लिए अभी क्या करूं, दारू छुट्टी ही नहीं है दोस्तों। लास्ट का 16 नवंबर आ गया हमारा जिंदगी का। मैं सुबह से 10:30 बजे से दारू पी रहा था। पीते पीते उधर ही गिर गया, घर के अंदर ही। आजू बाजू वाले दोनों बच्चों को स्कूल में लाके छोड़ के वापस आए थे बच्चे। घर में खाना अस्त व्यस्त गिरा था। और दोस्तों उस दिन क्या हुआ मालूम, मैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे उठा। सब गिरेला खाना उठाया, कचरे में डाला, नहाया। और दोस्तों एक बड़ा चमत्कार हुआ मेरा जिंदगी में। मैं 4.5 साल के बाद वापस ए में कदम रखा। 4 बांग्ला का पहला मीटिंग में मैं उधर गया रोते रोते। वहां जसपाल शर्मा करके भारत पाकिस्तान हॉकी खेले एक प्लेयर आदमी थे। उसने मेरे को प्यार से अंदर लिया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला आओ आओ बैठो, बोला इधर, कोई डरना मत, बोला सब कुछ तेरा अच्छा होगा, तुम बीमार है, बैठो इधर। और दोस्तों मैं रो रहा था। उधर का मीटिंग किया, मैं घर पे आया। उस दिन मैं दारू नहीं पिया। सुबह पिया था, शाम को नहीं पिया। दूसरे दिन हमारा ग्रुप में गया और मैं फेलोशिप ज्वाइन किया। फेलोशिप ज्वाइन किया, मैं मीटिंग करके आने का दोस्तों, मैं सोने का। मेरा औरत रात को 12:30, 1, 1:30, 2 बजे पुलिस लेके आने की और बोलने की मुझे घर से बाहर निकल रहे हैं, मेरे को रहने को देता नहीं, ऐसा झूठा कंप्लेंट डालने की। ऐसा मेरे को रात को 3 बार पकड़ के दिया मेरे को सोबराइटी में। ऐसा होते होते दोस्तों मैं औरत बाहर रहने की, बच्चे मेरे पास नहीं, कभी आने की, कभी बच्चे को लेके जाने का, ऐसा दलदल में मैं फंस गया था। ऐसा करते करते दोस्तों मैं सोबराइटी पकड़ लिया। पकड़ते पकड़ते पकड़ दोस्तों, अब मुझे औरत फोन करने के बाहर से, जैकी तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर डालूंगी, बोला अभी तू मेरे जिंदगी में कांटा है, बोलता है, ये कांटे को मैं हमेशा के लिए बाजू में कर दूंगी, बोलता है, तुझे चाहे मैं मार भी डालूंगी, बोलता है, लेकिन तू मुझे वापस जिंदगी में मांगता नहीं, बोली। ये मेरी जिंदगी में वापस टर्निंग पॉइंट आया। ऐसे करते कि लेकिन मैं दारू के पास नहीं गया, मैं सोबराइटी पकड़ने को कोशिश किया, चालू था सोबराइटी पकड़ते पकड़े दोस्तों, मुझे 45 डेज हो गए। 45 डेज के अंदर मैं मेरे औरत को एक दूसरे आदमी के साथ देखा। और मैं, मेरे को आजू बाजू वाले बोलने की, जैकी तेरा औरत का चाल चलन बराबर नहीं, चाल चलन बराबर नहीं। साले सब दोष मेरे में ही था ना, सब ये दोष पैदा करने वाला कौन, मैं ही था, ये मेरी दारू थी। और दोस्तों मैं रेड हैंड मेरे औरत को दूसरे आदमी के साथ पकड़ा, सीधा सामने सामने जाके भिड़ गया अंधेरी स्टेशन के सामने में। बोला तेरे को नहीं रहने का है तो मत रहना, बोला। वो बोला मेरे को भी जाके रहने का नहीं, बोला, वो भी घमंड से बोली, और मैं भी घमंड में था, सोबर था, घमंड में, नहीं रहने का मत रहे, बोला। दोस्तों 45 डेज, 45 दिन में मेरा पहला डिवोर्स हो गया बांद्रा कोर्ट में। बोला मेरे को कुछ नहीं मांगते जाके तेरे से, ठीक है, बोला कुछ नहीं मांगते, ठीक है, बोला मुझे बाहर जाना है। दोस्तों वो बाजू में इधर उधर गली में किधर किधर जाके भाड़े में रहने की, दोनों बच्चे को लेके गई, कभी मेरे पास बच्चे छोड़ने, कभी दूसरे के पास। ऐसे करते करते दोस्तों जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, मेरा सोबराइटी चालू था। अप्रैल महीना आया, मई महीना आया, औरत को मेरे ऊपर बहुत रिजाइनमेंट था, क्यों मैं तकलीफ ही ऐसा दिया था ना। उसने मेरे 4 साढ़े 4 महीने के सोबराइटी में एक पुलिस स्टेशन में अर्जी दाखिल की। उसने लिखा था 3 दिन घर से बाहर निकाला, उसका बैग फोड़ा, 2,000 रुपया चोरी किया। तीसरा प्रश्न उसने ऐसा लिखा था,
कि मैं मेरे बच्चे के गले की 12 ग्राम की चेन चोरी की। चौथा प्रश्न उसने ऐसा लिखा था कि मैं मेरे 8 साल के लड़के के ऊपर जाति के ऊपर हाथ डाला करके। और उसने एप्लीकेशन अर्जी दे दी है पुलिस स्टेशन में। कभी दिया, क्या दिया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। वो सब फाइनल होने के बाद उसने साहब से डेट मांग के ली। और मेरे को एक दिन घर पे सुबह सुबह बोली, जैकी तेरे को आज रात को 8:30 बजे पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाया। बोला दोस्तों, वो वो दिन था, बुधवार का दिन था। मैं कनोसा का आधा मीटिंग किया और रिक्शा करके पुलिस स्टेशन में गया। इस साहब का नाम भी बताया था मुझे, कोलेकर करके उसका नाम था। मैं रिक्शा करके पुलिस स्टेशन का गेट पे गया, ओशीवारा का। जैसा अंदर गया कंपाउंड के अंदर मेरी औरत थी। मेरे छोटे छोटे उसके साथ बच्चे थे, मेरे दो, मेरे से पहले आए थे। और पुलिस ऑफिसर था, उसके हाथ में एप्लीकेशन था औरत ने दिया हुआ। मैं इधर उधर देखता था, मेरा औरत बोलते कोई सामने साहब है ना, उसको जाके मिलना। बोला मैं साहब को मिला, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार बोला। साहब बोला, जैसा मैं हाथ जोड़ के नमस्कार किया वैसा उधर ही मेरे को उसने कुत्ते के माफत मारा। जमीन पे तुड़ाया दिया, मेरे जमीन पे सुला सुला के मेरे को मारा दोस्तों उसने लात से। मेरी औरत जोर जोर से हंस रही थी। उसके पास उस टाइम में अच्छा हाई फाई मोबाइल था, मेरे पास तो सादा मोबाइल भी नहीं था। और वो मारते देख के मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चे रोने लगे और मेरी औरत जोर जोर से हंसती थी। ऐसा आधा घंटा मारने के बाद दोस्तों, मैं एक जगह में बैठा था पुलिस स्टेशन में। आधा घंटे के बाद साहब वापस आया, बोलता है ये औरत और ये दोनों बच्चे को लेके वापस घर पे जाना, बोलते हैं वापस कभी इधर आना मत। दोस्तों मैं रिक्शा में औरत को बच्चे को डाला, मैं भी बैठा। और अंधेरी का सिग्नल के ऊपर रिक्शा खड़ी थी। मैं चालू रिक्शा में उतर गया और मन में सोचा ये औरत भी नहीं मांगता, ये बच्चे भी नहीं मांगते। और सीधा मैं देसी बार के ऊपर पीने को गया। उधर सीढ़ी चढ़ने के पहले दोस्तों, मुझे एक ए मेंबर का याद आया। वैसे ही मैं दूसरा रिक्शा पकड़ के उसके घर पे गया। और दोस्तों उसने मेरे को अच्छी तरह समझाया। उसके पास थोड़ा खाना था, उसके घर वाले भी गाँव गए थे, उसने थोड़ा मेरे को खाना दिया। और रात को 12:30-1 बजे तक मुझे बिठा के रखा उसने। मैं शांत हुआ एकदम। बोला जाके हाथ पांव धोना सब कुछ, और सुबह वापस काम पे जाना बोला, भाग जाना काम पे बोला, घर पे रहने का नहीं। और दोस्तों मैं उसका सुन के मैं दूसरे दिन काम पे गया। और ऐसा करते करते दोस्तों 4-5 महीने की सोबराइटी, उसमें ही मैं वही मेंबर को, मेरे मन में इतना ठाम बैठा विचार कि मैं उसी मन टाइम पे उसको मैं मेरा मार्गदर्शक बना के रख दिया। मैं हर सलाह उसके पास लेने को चालू किया। ऐसा करते करते दोस्तों जून महीना आ गया। मेरा औरत ने एक एप्लीकेशन लिखा और सीधा फैमिली कोर्ट को दे दिया कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चे उपास ही मर रहे हैं, तड़पते हैं मेरे बच्चे। जैसे एप्लीकेशन दिया वैसा मेरे को 18 जून को मेरे घर में हवलदार आया एप्लीकेशन लेके। तुमको बोला 2 नंबर कोर्ट में जाने का है, उधर जाके मिलना। 1 तारीख मिक्स हो गया इसमें, उधर जाके कारकुन को पकड़ना, उसको चाय पानी देना और तुमको अगला तारीख क्या है वो देगा। दोस्तों मैं काम पे छूटने के बाद मैं वहां पे गया, चाय पानी दिया उसको, उसने अगला तारीख दिया मेरे को। और दोस्तों मैं तारीख को जाने लगा कोर्ट के अंदर। मेरे पास वकील भी नहीं था। मेरे से पहले मेरे औरत ने वकील किया था। वकील बोलते 15,000 रुपया दिया पहले, 15,000 केस लगेगा, 15,000 ना। दोस्तों मैं बोला 15,000 कहाँ से दूंगा, बोला मैं पूरा कंगाल हो है बोला। दोस्तों सुबह 9-9:30 बजे से मैं खड़ा था। 5 बजे वो वकील आई अपने टेबल के ऊपर कोर्ट में से।
मैं बोला मैडम पैसा तो कुछ भी नहीं, लेकिन हर तारीख को मैं तुझे 250 से 300 रुपया दूंगा बोला। बेचारी कैसे भी करके मेरी केस ले ली। बोलते विश्वास है तो ओरिजिनल पेपर दो, नहीं तो जाओ। दे दिया पेपर दोस्तों। और मेरा औरत का तो वकील पहले ही था, रेडी था। औरत कोर्ट में आने की, कभी कभी बच्चों लोग को लेके आने की, कोर्ट के बाहर पैसेज में लंबा से मेरे बच्चे मेरे को देखने के, चुप चुप के, थोड़े से मेरे से बात करने के। क्यों? मेरे से डायरेक्ट बात करेगा तो दोनों बच्चे को फटकाती थी, मारती थी उन लोग को। और कोर्ट में अंदर जाएगा तो बच्चे उसके बाजू में खड़ा रहने का दोस्तों। ऐसा परिस्थिति था मेरा। कभी कभी बच्चे को लेके नहीं आने की, कभी कभी कोर्ट में अकेले आने की औरत, कभी कभी माँ को लेके आने की, कभी कभी वो अकेले आने की, उसको हीरो को लेके आने की, हीरो को लेके आने की, और कोर्ट के पीछे का बिल्डिंग में उसको उधर छुपा के रखने की, बाइक पे आने की। और कोर्ट का तारीख गिरने के बाद दोस्तों, मैं ऐसा घर जाने के टाइम मेरी औरत ऐसा मिट्टी मार के, उसका हीरो को मिट्टी मार के आने की, और मेरे सामने गाड़ी रेस करने के, और मेरे को बोलने के, जैकी तुझे क्या करना है वो कर ले, हम लोग को क्या उखाड़ने का है ना उखाड़ ली। ऐसे करके वो निकल जाते थे दोस्तों। मैं एकदम कावरा बावरा होने का। मैं मेरा स्पॉन्सर को फोन मारने का, वो बोलते जाके जो भी मिलेगा ना, रिक्शा पकड़, टैक्सी पकड़, बस पकड़, ट्रेन पकड़, लेकिन पहले अम्बोली में आना, बाद में देखेगा क्या करने का है। तो उसको मालूम है न तो ये दारू के पास जाएगा। वो बराबर मेरे को हैंडल करता था। और दोस्तों मैं उसका सुन के मैं वापस अम्बोली में जाने का। ऐसा बहुत बार हुआ औरत आने का डबल सीट में, और घर पे आके पलटी मारने के, मैं नहीं थी, वो मैं नहीं थी बोलते का। ऐसा करते दोस्तों। 9 बाय 10 का मेरा झोपड़ा था, 2 बर्नल की शेगड़ी थी ये सोबराइटी में। एक बर्नल पे मैं मेरा खाना, मेरा कपड़ा मैं धोता था, मेरा पानी पीने का मैं बाहर से लाना पड़ता था झोपड़पट्टी में। घर पे नल बिल कुछ नहीं, बाहर से लाना पड़ा सब। वो उसका और बच्चे लोग का खाना बनाने की, बाजू का बर्नर के ऊपर वो खाना बनाने की, शाम को, दोपहर को, दोनों साथ में, चारों साथ में खाने की, वो बच्चे लोग को लेके बैठने की, मैं अकेला बैठने का। ऐसा करते हुए दिन निकलता था दोस्तों। बात तो बिल्कुल नहीं होने का, 36 मेरे साथ औरत का। ऐसा करते करते दोस्तों 7 महीना हुआ, 8 महीना हुआ। हम लोग में, कैथलिक लोग में, एक दीक्षा देते हैं बच्चे लोग को 11वें साल में। और हम लोग तैयारी किया सब। मेरे घर के अंदर मेरा एक ही लड़का, और मेरे घर में प्रोग्राम है बड़ा अभी, लेकिन मेरे पास साथ मेरी औरत ने, लड़के का प्रोग्राम है मेरे साथ, मेरी औरत ने, मेरे साथ बात नहीं करती औरत। बच्चे भी बेचारे डर डर के मारे थे। सबको बाहर का आदमी लोग को खाना रखा था, दारू रखा था, बियर रखा था, कोल्ड ड्रिंक रखा था, लेकिन मेरे लिए एक छोटा कोल्ड ड्रिंक का बॉटल भी नहीं था। मैं घर के अंदर बैठ के रहा। मेरे को ओल्ड टाइमर बोले जाके घर के अंदर तू बैठ के रहना, बस वो जो करते हो वो करने दे। मैं बैठ के रहा दोस्तों। कैसा भी करके कार्यक्रम पार किया हो। पॉलिटिशियन पार्टी लोग को 2 टाइम उसने खाना रखा था बाहर होटल में, टेबल बुक किए थे, वो भी हो गया। सोसाइटी का 8वां महीना आया दोस्तों मेरा। औरत बिल्कुल बात नहीं करती थी। हमारा ओल्ड टाइमर बोले जैकी चौथा पायरी का काम करना बोला, औरत के साथ अमेंड्स करना बोला। कुछ भी होने दे, वो तुम शादी करके लाएला औरत है। बोले तेरा डिवोर्स हुआ वांदा नहीं। वो डिवोर्स होने के बाद भी मेरे साथ आती थी, रहती थी घर में, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। उसमें मैं फंस गया था, लेकिन दारू के बाद नहीं जाता था दोस्तों। 8वें महीने में औरत घर में टीवी देख रही थी, स्टूल पे बैठी थी दोस्तों। 8वें महीने में, 8 महीने के सोबरिटी में मैं औरत का दोनों पांव पकड़ा, दोनों हाथ पकड़ा, सर पे हाथ रखा, बोला मैं तुझे बहुत तकलीफ दिया बोला जिंदगी में, मुझे माफ करना बोला। दोस्तों माफ का उसने तो हार्ड बोला सीधा, तू मेरे सामने खड़ा ही नहीं मांगता है बोला। कुत्ते की माफत क्या है, हार्ड करके ही बोला मेरे सामने खड़ा ही नहीं मांगता है तुम। दोस्तों मैं चुपचाप खड़ा हो गया।
फुल टाइमर को जाकर रात को बोला ऐसा ऐसा बात हो गया, बोलते कुछ वांदा नहीं, बोलते तुम्हारा काम किया ना, चुप बैठना, बोलता है अभी कोर्ट में। बोले बच्चे लोग उपास है, पहला उसको 1,500 रुपया पास किया उस टाइम में। हर महीना में 1,500 रुपया भर के आता था कोर्ट के अंदर। पहला तो मैं खाना सब बनाता था, सब देता था उसको पैसा, लेकिन वो मेरा पैसा लेने का और हीरो को खर्चा करने की, उसको हीरो स्प्लेंडर लेके दिया, उसको सोने का चेन बनाया उसके लिए। और मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए एक पैसे का बात नहीं, पैसा सब मेरा। बॉम्बे में आने के बाद, कुवैत छोड़ने के बाद वो वापस मेरा औरत अमेरिकन स्कूल में काम करती थी, टीचर लोग के घर में खाना बनाने का काम करती थी। उस टाइम में उसको 11,000 रुपया पगार था, लेकिन जिंदगी में मुझे कभी 1 रुपया नहीं बताया मेरे औरत ने। ऊपर मेरे से खर्चे को पैसा मांगने की, मैं देने का, वही खर्चा वो हीरो के पास खर्चा करने की। और मेरे मेरे बच्चे मेरा मुंह ऐसा देखने के आ करके बेचारे कभी कभी तड़पते थे, लेकिन मैं रहा नहीं जाता था सोबरेट, मैं लाके देता था उन लोग कुछ ना कुछ। बेचारे मुंह भी नहीं खोलते थे, क्यों, डरते थे। मैं जैसा मैं बाहर जाएगा, काम पे जाएगा, तो उसको पकड़ के मारने के बच्चे लोग को, तुम डैडी से क्यों बात कर रहे हैं। ऐसे करते करते दोस्तों 8 महीना हुआ, 9 महीना हुआ, और जी बात बात नहीं करता था औरत। 10 महीना हुआ, 11 महीना हुआ, 12वां महीना आ गया, 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पूरा होने के बाद मैं मेरा ग्रुप में बोला, मुझे टोकन लेने का कार्यक्रम करने का है, बोला ठीक है, बोले जाके सर 1 साल का टोकन का कार्यक्रम हम लोग करेगा, बोला। और तारीख बिरीख सब तय किया दोस्तों, मेरा ग्रुप वाले लोग ने। और दोस्तों मीटिंग चालू हो गया, बहुत मेंबर आए थे, पूरा हमारा क्लासरूम पैक होके, मेंबर लोग ने एक्स्ट्रा बेंच डाले थे। और मेरे को बोले जाके आज तो हम लोग को कुछ हेल्प मत करो, तू खाली एक साइड में बैठना, सब कुछ हम लोग देख लेंगे, बोला। तो मेरे को पहले से आदत था कि जाके हेल्प करने का ग्रुप में, लेकिन वो लोग बोले जैकी आज तुम कुछ कर रहे करे, खाली साइड में जाके बैठो, हम लोग सब देख लेंगे जो करने का है वो। दोस्तों हरी मीटिंग हो गई, चालू हो गई, डेली रिफ्लेक्शन पढ़ा, रोचे प्रतिबिंब पढ़ा, 12th एडिशन पढ़ा। और दोस्तों 7:50 को एक मेंबर को बुलाया शेयरिंग करने को, और शेयरिंग करते करते 8:05 था, अचानक मेरा औरत ग्रुप के अंदर घुस गई, भरेले ग्रुप में। जो मेंबर शेयरिंग कर रहा था उसका जाके आगे से शर्ट पकड़ा, सामने जाके खड़ी रह गई और बोलने लगी, ये कैसा आदमी है तुम लोग जानता है क्या, ये सुधरने वाला है क्या, हाँ, और तुम लोग 1 साल कर रहे हो उसका। दोस्तों हमारे ओल्ड टाइमर सब खड़े हो गए, मेरा औरत को बाहर लेके गए, और उन लोग एक ही बोले, कैसा भी होने दे, तेरा जैकी को हम लोग नहीं पहचानता, तेरा जैकी को हम लोग पहचानते ही नहीं, सिर्फ दारू से दूर रखना हम लोग जानते हैं, बाकी तेरा जैकी को हम लोग नहीं पहचानते। और मेरा औरत को उन लोग ने गेट आउट करके हमारा ओल्ड टाइमर लोग ने भगा दिया। ऐसा करते करते दोस्तों उस दिन हमारा बर्थडे हो गया। तब होने के बाद दोस्तों मैं ग्रुप के बाहर आ गया, ग्रुप के बाहर आया तो सब मेंबर लोगों ने मुझे घेर के रखा, सब जन मेंबर ऐसे खड़े हो गए राउंड में, मैं बीच में खड़ा था। मैं, सब जन ने मुझे विश किया, गले लगाया, और बोला जैकी तेरे को क्या मदद मांगता है वो बोल, हम लोग करने के लिए तैयार है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे पीछे 100 आदमी खड़े हैं, बोला 100 में से 10 रहेगा तो भी मैं बोला वांदा नहीं, लेकिन मैं दारू के पास नहीं जाऊंगा, पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं, बोला अभी। उसी दिन तय किया, कितना भी तकलीफ है, बोला अभी पीछे मुड़ के देखने का नहीं मुझे, बोले। और दोस्तों उसमें से एक आदमी खड़ा रह के मेरे को बोला, मिट्टी मार के, जैकी ये रामायण है तेरा जिंदगी का, आगे महाभारत आने वाला है, होने वाला है, उसकी तैयारी तू करना, बोला अभी से ही। वॉर एक दिन में नहीं होता ना, वॉर के लिए भी पहले सामान जमाना पड़ता है ना, ऐसा तेरे को यहाँ पे कंटिन्यू मीटिंग करना, बोला जाके।
कंटिन्यूस करना बोला, मेंबर के टच रहना बोला, तो तेरे को रास्ता जरूर मिलेगा। और अपने जो भाई लोग हैं, कभी किसी को गलत रास्ता बताएंगे नहीं। 1 साल का बर्थडे होने के बाद मेरा हाथ से, मैं स्पॉन्सर के हाथ से टोकन लिया मेरा। उसके बाद थोड़ा दिन में उसके साथ था। बाद में वो मुझे बोलने लगा, जैकी अभी तू एक करना बोला, मेरी जो 2 दंडियां लेके तेरे खाक के अंदर लेके घूम रहे हैं ना, वो निकाल के फेंक दे अभी। वो दोनों दंडिया लेके है, मराठीमध्ये त्याला कुबड्या म्हणतात। वो दोनों दंडिया है ना मेरी वो दोनों उठा के फेंक दे बोलते अभी। और तुझे निर्णय लेने को आना मांगते अभी। और मेरा अभी ज्यादा राह देखने का नहीं। तुम जैसा है वैसा तुम राह देखने का नहीं। तुम डिसीजन लेने को सीखना मांगते हो। तुम कभी सीखेगा? मेरे से कितना डिसीजन लेगा तुम? अभी इसके आगे में बोलता है, ये दोनों दोनों दंडिया फेंक दे और अपना डिसीजन लेने को सीखना। नहीं समझा तो मेरे पास आना बोला। और दोस्तों, उसके बाद मैं सब डिसीजन लेते गया। सब तकलीफ होगा वहां डिसीजन लेते गया। ऐसा करते करते 1 साल गया, दूसरा साल गया। औरत बात नहीं करती, बिल्कुल बात नहीं करती है। काम पे जाती है, अच्छे अच्छे शाणे लोग के पास जाती है, लेकिन मेरे को कुछ सपोर्ट नहीं औरत का। वो देखती है ये दारू के पास कैसा जाएगा। ऐसा करते करते तीसरा साल आ गया दोस्तों। तीसरे साल का बर्थडे आ गया मेरा। और ऐसा ही बहुत भीड़ था हमारे बर्थडे में मेरे। तीसरा टोकन लेने के दिन, संडे का दिन था, मेरी औरत 5:30 बजे शाम को जाके पुलिस स्टेशन में बैठी। ऑफिसर को पकड़ा। बोलता आज कैसा भी करके उसको उठाओ आज, और लाके यहाँ पे तोड़ो उसको अच्छी तरह बोला। 5:30 बजे से 7:30 बजे तक वो पुलिस स्टेशन में बैठ के पकड़ रही है ऑफिसर को। लास्ट में बर्थडे के दिन, बर्थडे चालू था दोस्तों, 8:05 8:10 हुए थे। और हमारा ग्रुप के गेट के ऊपर पुलिस आके खड़ा किया। और वो पुलिस का हाथ को पकड़ के बोले, तुम अंदर आना, तुम अंदर आना। वो अंदर बैठेला है बोलते हैं। और गेट पे थोड़ा बुम बुम हो गया। चिल्लम चिल्ली होने के बाद हमारे ओल्ड टाइमर सब उठ के बाहर आ गए। वो हवलदार को पूछा, क्या करने का है बोलो। वो बोला वो साहब ने उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया। वो सब अपना मेंबर बोले, उसको हम लोग 9:30 बजे आपके साहब के सामने लेके आएगा बोला। आप डरो मत, हम लोग गारंटी लेते, हम लोग लेके आएंगे जैकी को। दोस्तों, मीटिंग खत्म हो गई सब। औरत पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी थी। वो बेचारा हवलदार चला गया, साहब का नाम बोला और निकल गया। जितने में फूल गुच्छे दिए थे मेरे, फूल के सब, वो सब अपना मेंबर लोग ने हाथ में उठाए। एक लेडीज को लेके आए हम लोग, और 4 रिक्शा भर के सब फूलदानी सब लेके हम लोग गए। पहले जाके सांप का टेबल पे रखा तब फूल। वो सांप देखते रह गया, इतना आदमी लोग आए और ये। और बोलते है 5:30 बजे से इधर आके बैठे लिया। बोलते है इसको मारो, बोलते है इसको तोड़ो, बोलते है। फिर सांप खड़ा होके बोला, ये हम लोग को ऐसे ऐसे ही बोलती है। तो साहब ने पूछा, इसमें क्या कमी है वो हम लोग को दिखाओ, तुम दिखाओ इसमें क्या कमी है वो। तुम इसको बोलता है मारो, इसमें क्या कमी है बताओ। ये तुमको पगार नहीं देता है, बच्चे लोग को नहीं देखता है, क्या नहीं देखता है बोलो। हम लोग दोस्तों देता है बोला। उससे सब पैसा बीसा निकाल के तुम्हारा खर्चा पानी हम लोग देगा, लिख के लेके उससे तेरे को देगा बोला। लेकिन दोस्तों, वो सांप के ऊपर में उल्टा सुल्टा कंप्लेंट करके बुम करके निकल गई। सांप बोला, ये बच्चे क्या उसके ही है क्या और किसके है? तुम बोलती है ना पैसा मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं, वो बच्चे इसके है क्या और किसके है? तुम किसके साथ घूम रही, तुम क्या कर रही है, सब डिटेल अभी उसको मालूम है। खड़ा करके उसके सामने खड़ा है, लेके आओ क्या? सीधा पुलिस स्टेशन से निकल गई वो। और वही ऑफिसर का कंप्लेंट उसने डायरेक्ट सीनियर के पास किया। तो मेरी औरत महिला संगठन में काम करती, मानव अधिकार का लेटर था उसके बाद दिल्ली का, उसके लिए वो पुलिस स्टेशन में जाके पहले लेटर बताती थी। अच्छे अच्छे शाने लोग के पास उसकी पहचान थी दोस्तों। ऐसे करते करते 3 साल का बर्थडे पूरा मेरा फ्लॉप गया, लेकिन मैं दारू के पास नहीं गया। ऐसे करते करते 3 साल 3 महीने हो गए।
मैं शिवड़ी में मीटिंग को गया था। 8 या 10 मिनट मुझे शेयरिंग दिया था दोस्तों। और वही शेयरिंग करते करते मेरे झोपड़पट्टी के बाहर मेरे औरत ने एक टेम्पो लगाया। टेम्पो में लगाया और आजू बाजू वालों को बोला, जैकी को सब मालूम है। पूरा सामान निकाला, टीवी फ्रिज ब्रिज कपड़ा लत्ता बच्चे लोग का पढ़ाई बिढ़ाई सब निकाल के ले गया। सोना था, सोना भी लेके गई थोड़ा। मेरा घर का पेपर था ओरिजिनल झोपड़े का, वो भी लेके गई। एक फटेला चटे, एक फटेला पर्दा दोस्तों मेरे मेरे लिए रखा था। कंप्लेंट दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ दोस्तों। खाली पेपर पे स्टैम्प मार के दे दिया, इतना सामान गया करके। कुछ नहीं हुआ। दूसरे तीसरे दिन में मेरे स्पॉन्सर के पास ऐसा ही जाके बैठा और बोला, अभी अरे बोला औरत गया बच्चा गया सब कुछ चला गया। वो बोला बैठ जैकी बैठ। और उसने मुझे बोला, जैकी बैठ चाय बनाते हैं। मैं वो हमेशा काला चाय बनाता था। काला चाय पिलाया मेरे को, बोलते हैं बैठ अभी अभी बात कर रहे बोलते हैं, अभी मेरे को भी टाइम है बात कर। मेरे को बोलता है, मैं बोला उसको औरत भी गया बच्चा गया अभी क्या करो ये प्रोग्राम लेके बोला। वो बहुत गौर से सोचा, क्यों मेरा औरत ने मेरा स्पॉन्सर का भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था, मेरे को सपोर्ट करता है करके। वो बेटा बेटा मेरे को बोला, जैकी तेरे को औरत बच्चे का त्याग करना पड़ेगा और ये डिसीजन तुझे लेना पड़ेगा दोस्तों। वो बोला, मेरा स्पॉन्सर बोला, बोलता है, सोचो बोलता है यार डिसीजन तुझे लेना है, मैं नहीं ये डिसीजन दे सकता है बोला। मैं डिसीजन देगा और तू वापस कल दारू के पास जाएगा, उसके जिम्मेदार तू हमको सबके सामने हमको उंगली दिखाएगा। ये डिसीजन तुझे लेना है। तेरे को औरत बच्चा मांगता है क्या अल्कोहलिक एनोस का कार्यक्रम मांगता है? और ये डिसीजन लेना बोलेगा तो काले पत्थर के ऊपर की एक लकीर है बोला। और इसके लिए बोला तेरे को मैं 8 दिन देता है, जा बता 8 दिन के बाद आना। और मेरे को क्या डिसीजन लिया वो बोला बोला दोस्तों। मैं बहुत सोचा घर पे जाके, सोचा सोचा बोला, और बाद में मैं तो जाके मिला। मैं मन में तय कर लिया कि औरत भी नहीं मांगता है बच्चे भी नहीं मांगते है, जाने दो बोला। लेकिन मुझे बोला अल्कोहल के अनस का कार्यक्रम मांगता है बोला। जाके बोल दिया उसको घर में। जैसा बोला वैसा वो पाट करके एकदम खड़ा हो गया और मेरी पीठ के ऊपर उसने शाबाशी दिया, हाथ मारा। बोलते जैकी तू जीत गया, बोलते तू जीत गया, यही मेरे को तेरे मुंह से सुनने का था, तू जीत गया बोलते। इसके आगे बोलते हैं, कभी भी बोलता है जैसा मैं तेरे को मदद किया ना वैसे आने वाले बांधव के लिए तू मदद करना बोला। और तू बोलता है, जीत गया जिंदगी में बोलते हैं, अभी तुझे पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं बोलते हैं। ऐसा करके दोस्तों निकल गया वो। मर जा जा घर पे। ऐसा करते करते दोस्तों कुछ दिन के बाद मेरा औरत का एक शादी किया और किससे। और दोस्तों शादी करने का मेरे को मालूम ही नहीं। और मेरे ऊपर 420 और 34 कलम का एफआईआर बना दिया मेरा औरत ने। वो एक फोटो था, मेरा औरत दूसरे का, मेरे औरत के सर के ऊपर दूसरा सिंदूर भर रहा है, ऐसा फोटो था। वो फोटो देख के जिसके पास फोटो था उसने फोटो दिया भी नहीं मेरे को। लेकिन मेरा स्पॉन्सर बोला, जाके डरना मत, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो। दोस्तों मैं बांद्रा कोर्ट के वहां गया, 29 केंद्र के ऊपर हॉल के ऊपर मैं घुमा। 29 केंद्र में जाके जाके ढूंढ के 28 केंद्र पार किया मैं शादी के। 29वें हॉल में मुझे कुछ थोड़ा डाउट आके उधर जाके मैं पूछा, इधर ऐसा ऐसा शादी होएला क्या है? उस वक्त बोला इधर शादी होएला है बोला। और उसने सब मुझे पेपर दिया। कुछ दिन के बाद मेरे औरत का और एक रिस्पॉन्स आ गया मेरे को कि मुलाना ठा बच्चे लोग को ठार धमकी से मेरे औरत के ऊपर बलात्कार, बच्चे लोग को ठार यानी बच्चे लोग को मारने का धमकी दिया और औरत के ऊपर बलात्कार किया। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया, नवाकाल में आया, लोकमत में आया। ये सब पेपर पेपर में जमाया। गुना उसने किया और मेरे ऊपर डाल दिया दोस्तों। उसके वही गुने के अंदर दोस्तों मैं पुलिस स्टेशन गया, 14 दिन लॉकअप देखा। उसके बाद आर्थर रोड जेल देखा मैं। 26 दिन के बाद दोस्तों मैं छूटा। ऐसा करते करते 5 साल वो उधर एक ऑफिसर था, वो ऑफिसर मेरे को बहुत सताने का। पुलिस ऑफिसर था निर्मल नगर पुलिस स्टेशन का। वो मैं
बेल के ऊपर छूटा था। बेल के ऊपर छूटने की वजह से मुझे हर शनिचर को हाजिरी लगाना पड़ता था। हर हाजिरी के टाइम वो मेरे को 150-200 रुपए का बिस्किट लाओ बोलता था। ये बिस्किट लाओ, वो बिस्किट लाओ। क्यों? मैं पार्ले जी में काम करता, उसको मालूम था। और मेरा पूरा डिटेल मेरा औरत ने दिया था। मेरा जितना दिया हुआ पेपर उसने सब गायब करके ऊपर मेरे ऊपर 420 और 34 का केस डाल दिया था उसने दोस्तों। हालांकि मैं किसका शादी लगाया नहीं था, मेरा औरत का। मेरा औरत 7वीं पढ़ा था। उसने सीधा नोटरी को अंदर कर डाला, वकील को भी अंदर किया, मेरे को भी अंदर किया। मैं तो 26 दिन अंदर था। उसके बाद उसका हीरो था, उसको हीरो को भी अंदर किया। ऐसा करते करते तो बहुत तकलीफ आया दोस्तों मेरे को। 7 साल 4 महीने के बाद जब भी मेरा घटस्फोट आने को फाइनल हुआ, क्योंकि उसको डिवोर्स देना ही पड़ा। सब प्रूफ मैं जमाया। मैं इंक्वायरी निकाला मालट पुलिस स्टेशन से। इंक्वायरी निकालने के बाद सब औरत के खिलाफ मैं पुरावा जमा किया। तभी उसको पूछा लास्ट में डिवोर्स देने के टाइम 8.5 लाख रुपए मांग रही थी। मैं बोला मेरे पास इतना पैसा ही नहीं। मेरा वकील बोला तुम चुप बैठो, मैं बात करेगी। 1 लाख से लगाया, बात करते करते दोस्तों दोस्तों 3 लाख पे सेटल हो गया और फाइनल हो गया। उसको लास्ट में पूछा उसको डिवोर्स क्यों दे रही है तू, कारण क्या है बताओ। तभी मेरा औरत मेरे को जज के सामने बोला, औरत कि ये बेवड़ा है करके इसको मैं छोड़ रही हूँ, ये कारण। मैं बोला मैं 3 साल 3 महीना सोबर होने के बाद मुझे छोड़े लाए। आज मैं बोला 7 साल 2 दिन सोबर हूँ और 7 साल का मेरे पास टोकन था। मैं जज के सामने ऊपर टोकन बताया। तभी उसका जज ने उसका वकील को पूछा इसका जवाब दो। उसके बाद जवाब ने वो झूठा साबित हो गया। बाद में हम लोग साइन किया दोस्तों। हम साइन करके नीचे आ रहे थे हम लोग, मैं और मेरा औरत। फोटो वीडियो सब चिटकाया। नीचे आने के टाइम सीढ़ी उतरते होते मेरे औरत बोला जैकी, मैं शादी भी किया दूसरा 2004 में एंडिंग में। मेरे औरत बोलते हैं जैकी तुम्हारा लाइफ बना दिया, वैसा मेरा लाइफ में एक आदमी आयल है और वो कट्टर बेवड़ा है। तुम जिधर जाता है उधर उसको तुम लेके जाओ। मैं बोला हम लोग चाय पीने को खड़े थे नीचे। मैं बोला तू हमको पहचान करके दो, मैं लेके जाएगा बोला उसको, मेरा काम है लेके जाए। जो मेरे पास अनुभव है वो मेरे को रख के फायदा नहीं। ऐसा करके मैं दोस्तों में बोला तुम पहचान करके दे, हम लेके जाएगा। लेकिन दोस्तों 14 मार्च को मेरा डिवोर्स हो गया और 10 जुलाई को वही आदमी उसका मर्द ऑफ हो गया। तब खेल खत्म हुआ दोस्तों। उसके बाद मेरे औरत ने तीसरा शादी किया। उसके बाद मेरा सोब्राइटी में चौथा शादी किया औरत ने। लेकिन एक भी शादी सक्सेसफुल नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन क्या मालूम नहीं, आज उसको भी जिंदा रखा है, मेरे को भी जिंदा रखा है। मेरा पहला औरत सेकंड औरत भी मेरा मर गया दोस्तों, लेकिन उसको जिंदा रखा है। मेरे को बोलने को जाएगा तो भगवान ने मुझे बहुत अच्छी औरत दी। मैं अगर कितना भी गलत बोलूंगा तो भी मैं ऐसा बोलता है लास्ट में, अभी ए में आने के बाद, कि भगवान ने जो दिया मेरे को अच्छा औरत दिया। वो औरत जाती नहीं थी, घर से नहीं जाती थी, तो मैं उसका मर्डर कर डालता था या उसके हाथ से मेरा मर्डर होता था। मैं घर के अंदर कोयता भी ला के रखा था, बाहर घूम के आने की, मेरे बाजू में सोने की। मैं कोयता ला के रखा था, लेकिन मेरा मेंबर बोलने का जाके ऐसा कुछ करने का नहीं, अपने को प्रोग्राम ये नहीं सिखाते। जैसा कुत्ते को साकली बांध के रखते हैं घर के अंदर, वैसा मैं उसके बाजू में सोता था। 9 बाय 10 का रूम था दोस्तों। मेरे पास दोस्तों बोलने को बहुत चीज है, और लेकिन वक्त की पाबंदी की वजह से मुझे क्षमा करना, मैं थोड़ा ज्यादा बोला दोस्तों। इतना बोल के दोस्तों मुझे स्नेहांचल ग्रुप ने वापस बुलाया, वापस बोलने का मौका दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।